मैं समय हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का सार इस तरह से बताने वाला हूँ कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, आसान और सरल भाषा में। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सीख है कर्म। इस दुनिया में आपके कंट्रोल या बस में है सिर्फ कर्म करना। आपको कैसा कर्म करना है इसका निर्णय सिर्फ आप ही के हाथ में है। आपको सिर्फ कर्म करना है और फल की चिंता मत करो। आपका ध्यान सिर्फ कर्म करने पर होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में लोग सिर्फ वही कार्य करते हैं जहां से उनको फायदा होता है। सही और गलत भी नहीं देखते, लेकिन हमेशा हमें सही कर्म करना चाहिए, भले ही उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए। आप बस खुद पर भरोसा करें और यकीन करें, अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आप अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। दुनिया की गुलामी करके खुश रहने की बजाय स्वयं को आजाद रखकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए, भले ही आपकी जिंदगी में कितने ही दुख क्यों न हो। भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बदतर या बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने विचारों का, अपने दिमाग का गुलाम है। वह अपने लालच का गुलाम है। हर दिन किसी न किसी मोह में फंसता जाता है और किसी न किसी चीज का गुलाम बन जाता है। यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खोने को तैयार रहता है। दूसरों का साथ लेना या दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक पतली सी लाइन है, और इस लाइन के उस पार अगर चले गए तो समझो आप किसी के गुलाम बन गए। और वो लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट की, यानी कि आत्मसम्मान की। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में काम करता है तब तक वो आजाद बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसका आत्मसम्मान समाप्त होने लगता है, तो उसकी लाइफ में एक समस्या आने लग जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों के गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद रहकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को और अपने आप को खुद के बस में कर सकते हैं। अगर इसका अभ्यास करते रहे तो हम अपने मन को काबू कर सकते हैं। जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो अर्जुन इस पर सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, आपने तो कह दिया कि ये मन हर बीमारी की और सभी दुखों की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से काबू में कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकूं? तो भगवान श्री कृष्ण जवाब में कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। असंभव कुछ भी नहीं होता, प्रयास से हर काम को सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अगर वो ऐसा एक बार में नहीं कर पाता, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप फेल हो रहे हो किसी काम को करने में और अगर आपको उसमें सफल होना है, तो आपको अपने फेल होने की डर को बढ़ाना चाहिए। आपको केवल इस बात से मतलब रखना चाहिए कि अगर मुझे पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे बस चढ़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या 100 बार या 1000 बार चांस आपको लेना पड़ेगा। आपको चढ़ना है तो मतलब चढ़ना है, और आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मन का जो विचारों वाला पहाड़ है उसको भी आप काबू कर ही लोगे। अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो किसी काम को करना हो या फिर मन को काबू में रखना हो। जो दिल से अच्छे हैं, जिनमें दया की भावना है और जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष की प्राप्ति करके उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। मोह उसी पर करे जिस पर आपका अधिकार है
और जिस पर आपका अधिकार नहीं उस पर कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। तुम ऐसा कभी नहीं सोचो कि मनुष्य अच्छा या बुरा होता है, बल्कि ये सोचो कि उनके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, क्योंकि मनुष्य के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे ही उनको फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फलों के अधिकारी नहीं होते। तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने कर्मों का फल नहीं मानना है और ना ही कर्म को न करने से आसक्त हो जाए। सही कर्म वे नहीं है जिनके परिणाम हमेशा सही होते हैं, जबकि सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सच्चे प्रेम में निष्ठा और त्याग होता है। प्रेम और निष्ठा से बना हर रिश्ता पक्का रहता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा अनंत है और हमारा जन्म लेना केवल एक छोटा सा पड़ाव है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र को पहनना शुरू कर देते हैं और पुराने वस्त्र के बारे में सोचते तक नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा के लिए हमारा शरीर भी कभी एक पुराने वस्त्र की तरह ही हो जाएगा और हमारे शरीर को त्याग कर वो किसी दूसरे शरीर में चला जाएगा, जैसे वह किसी नए वस्त्र को धारण करने के लिए चला गया है। जिस मनुष्य के अंदर ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती और साथ ही साथ ज्ञान की भी कमी होती है, उस मनुष्य को जीवन में कभी भी आनंद और सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को निभाना छोड़ देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं या कभी ना कभी ठेस अवश्य पहुंची है। हमें छोड़कर कोई अन्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी बातों से हम अपने आप को जितना दूर रखेंगे उतना ही हम खुश रहेंगे और इतना ही नहीं, हमारे मन को शांति भी मिलेगी। गुस्सा, लालच और वासना ये तीनों नरक के दरवाजे होते हैं।